नमस्ते एवरीवन। व्यक्ति का जीवन एक कर्म क्षेत्र है। इंसान कर्म करते करते माया जाल में ऐसा फंसता है कि उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। कुछ व्यक्तियों का जीवन दुख और असफलता से परिपूर्ण होता है। जीवन भर वह कठिनाइयों का सामना करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। कुछ लोग नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या उपाय करें कि वह ठीक हो जाएं। किसी की नौकरी नहीं लगती है, किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी का विवाह नहीं होता, किसी का विवाह होता है लेकिन उनके जीवन में खुशियाँ नहीं होती। विभिन्न प्रकार के इश्यूज़ लाइफ में होते हैं। कुछ लोग मेहनती होते हैं लेकिन उनको उनकी मेहनत के अनुरूप पैसा नहीं मिलता। किसी की किस्मत में लक्ष्मी का वास नहीं होता। कुछ लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते उन्हें कुछ आध्यात्मिक अनुभव होते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। यहीं पर योग की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान योग के जरिए हम आत्मा रूपी शरीर को जानते हैं, चक्रा सिस्टम को समझते हैं। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे रहते हैं। सबसे पहले अपने आप को जानिए, अपने शरीर की प्रणाली को समझिए, शरीर और आत्मा कैसे काम करते हैं। यहीं पर गुरु के द्वारा दी गई टीचिंग्स काम आती हैं, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। एनर्जी का फ्लो हमारी सोच के अनुसार ही होता है। जैसा हम सोचेंगे उसका प्रभाव हमारे जीवन पर उसी प्रकार पड़ेगा। पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो सोच बदलेगी। एक की सोच बदलेगी तभी दूसरे की सोच बदलेगी। इस प्रकार युग परिवर्तन होगा। किसी को जानने से अच्छा है अपने आप को जानिए। मनुष्य का शरीर एक जटिल संरचना है, उसके फंक्शन को जानिए, समझिए। जब आपका कमांड अपने ऊपर होगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग के बिना अधूरा है। यदि हमें यही ज्ञात नहीं है कि कुंडली एनर्जी क्या है तो हम क्या समझ पाएंगे। हम आत्मा से, परमात्मा से, इस पूरे यूनिवर्स से किस प्रकार जुड़े हैं यह जानना है। सब कुछ अनकॉन्शियसली, अननोइंगली होता है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन एक हिडन हेल्प हमें हमेशा ईश्वर से मिलती है। उसी को समझने के लिए लोग योग को अपनाते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। विरले ही हैं जो संपूर्णतया समझ पाते हैं, क्योंकि शरीर के बिना आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं फिजिकल बॉडी इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोल। ऐसे हाईली डेवलप लोगों को हम महात्मा, योगी, ऋषि मुनि, साधु, स्पिरिचुअल टीचर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हाई ट्रुथ को प्रकट किया है, उस सुप्रीम पावर को जाना है और दूसरों को बताया है। इसी को ही डिवाइन इंटेलिजेंस कहते हैं। योग विद्या में भी हम हायर लेवल तक जाते हैं, जैसे हम हायर स्टडीज़ के लिए सेलेक्ट होते हैं। भक्ति के साथ साथ जीवन यापन के लिए कर्म भी करना है। ध्यान योग से हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। शरीर का सुचारू रूप से चलना अति आवश्यक है। साथ में ज्ञान योग पर बल देना है। हर प्रकार के योग का अभ्यास करते करते हम उस ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। धन्यवाद।